हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोरिया क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट कर दिया है और चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए थे, अर्थात 8 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक भवन है और एक क्या है, एक मीनार है। तो नॉर्मल सी बात है कि मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। ठीक है, इसको आप भवन को छोटा मान लीजिए। ठीक है, ये आपका भवन हो गया, ये आपका क्या है, भवन है, और ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपको कितना डिग्री दिया हुआ है। भवन के शिखर, एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपको एक चीज़ दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। मीनार अगर 50 मीटर ऊंचा हो तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है भवन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना कि भवन की ऊंचाई इक्वल टू आप h मान के चलिए। अब यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं ABC और इसको नाम दे सकते हैं D। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि दोनों का बेस सेम है, मतलब आधार सेम है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे ABC में और BC फाइंड करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे DBC में और BC फाइंड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो उस प्रकार हमारा h का मान वहाँ से निकल जाएगा, मतलब भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो चलिए आइए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल बड़े वाले में A, B और C में। ठीक है, अब बताइए ये थीटा के सामने तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये आपका बेस का काम करेगा। तो ठीक है, हमको बेस ही निकालना है, अर्थात BC निकालना है। तो BC बटे B, हाँ चलिए ठीक है, BC बटे AB, ये BC हो गया और ये AB हो गया। अब बताइए BC हमने क्या माना है, B है और AB क्या है, आपका P है। ठीक है, तो बताइए B बाई पी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला से आप याद कर सकते हैं कि B बाई पी होता है आपको कोट थीटा, और थीटा का मान कितना है, यहाँ पे थीटा का मान है 60 डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा का मान। BC का मान आपको फाइंड करना है और AB का मान कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, देख लीजिए। और कोट 60 होता है 1030, कोट 60 और 1030 इक्वल होंगे। अब इसका मान आप सारणी में देखिएगा तो 1/√3 आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप BC का मान फाइंड कीजिएगा तो BC इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 50/√3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए हम छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो ट्रायंगल हमारा छोटा वाला कौन सा है, DBC या BCD ले सकते हैं। चलिए BCD लेते हैं, BCD में। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं तो यहाँ भी आपको BC निकालना, ये थीटा है तो थीटा के सामने ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए BC फाइंड करना है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका CD हो जाएगा। ठीक है, और बताइए BC अपॉन CD, तो BC तो आपका B है और CD आपका P है। तो B बाई पी आपको पता है कि क्या होता है, कोट थीटा, और कोट का मान कितना है, थीटा का मान है आपको 30 डिग्री। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। BC इक्वल टू CD का मान कितना है, H इक्वल टू, और कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3। अब BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, H√3 या फिर √3H, ये इक्वेशन नंबर आपको 2 हो गया। अब बताइए यहाँ पे भी BC का मान क्या है, 50√3, यहाँ पे BC का मान है √3 और H। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि BC का मान दोनों है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 इक्वल टू समीकरण नंबर 2। अब बताइए BC का मान यहाँ से रखिए, या तो पहले ये ले लीजिए 50, यहाँ पे रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का मान कितना है, 50√3, तो 50√3 इक्वल टू इसका मान कितना है, √3H। ठीक है, अब H का मान फाइंड करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो H इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो H का मान कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16 इंटीजर 2/3 मीटर। ठीक है, अर्थात आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भवन की ऊंचाई
इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटीजर 2/3 मीटर, मतलब 16.2/3 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, आप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, फिगर क्रिएट कीजिए, फिगर बढ़िया से ड्रॉ कीजिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इरेज कर देते हैं इसको। द मोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हम अच्छे से आपको समझा सकें। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, चलिए फिगर भी बनाते चलते हैं। एक सड़क है, एक सड़क के आमने सामने, ठीक है, दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों समान ऊंचाई के खंभे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एक मान लेते हैं, एकदम बीच में तो नहीं लेंगे क्योंकि एंगल का मान ज़्यादा और कम है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, हाँ यही ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। हमने आपको पहले एक चीज़ समझाया था कि अगर दूरी ज़्यादा होता है तो कोण छोटा होता है। दूरी ज़्यादा कोण छोटा, और कोण छोटा तो दूरी ज़्यादा, और मतलब कोण बड़ा तो दूरी कम। तो बताइए, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक है कि कोण छोटा होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है मतलब कोण क्या होगा, बड़ा होगा। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये इसका ये छोटा है, यहाँ पे डिस्टेंस तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा है तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। और खंभों की ऊंचाई क्या है, समान है, तो मानते हैं इसका भी एच और इसका भी एच। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये सड़क है, आपको टोटल 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, आपको खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और खंभों के बीच में इस बिंदु से आपको दूरी भी ज्ञात करनी है कि कितने बिंदु पर ये दूरी पर खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, और खंभों के बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब इस खंभे से इस बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है, दोनों खंभों से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानते हैं कि ये दूरी कितनी है, एक से यहाँ तक की दूरी कितना है, x मान लीजिए। x हम बड़ा लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लेते हैं, तो इतना कितना हो जाएगा 80 - x ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे E। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नाम देने में। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलेंगे और यहाँ पे AB फाइंड करेंगे, और इस ट्रायंगल चलेंगे और यहाँ पे DE फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों H और H दोनों तो इक्वल है, इसलिए दोनों को इक्वल करेंगे। और फिर यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का वैल्यू इसमें रख के फिर ये वाला कोई एक समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे तो h का वैल्यू ऑटोमेटिक ही आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए आइए उसी पर हम काम करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा कि माना कि खंभों की ऊंचाई इक्वल टू कितना मानना है आपको, h। ठीक है, h हो गया। अब चलिए चलते हैं ट्रायंगल बड़े वाले में चलते हैं, ABC में चलते हैं। पहले ट्रायंगल ABC में आपको मान फाइंड करना है AB का, तो AB को आप ऊपर रखिए और फिर BC आपको नीचे रहेगा और AB अपन, अब बताइए थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका बेस होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब कितना P, ठीक है, और बेस मतलब B, और P/P आपको क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan लगा देंगे और थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। AB का मान आपको फाइंड करना है और BC का मान कितना है 80 - x, और tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3। तो यहाँ से आप अगर AB निकालिएगा तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, मतलब ये ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब बचेगा आपको 80 - x/√3। ये ब्रैकेट में बंद हो गया, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलेंगे ट्रायंगल नंबर 2 में। ट्रायंगल हमारा कौन सा है, इसका ट्रायंगल है DCE या फिर CED भी बोल सकते हैं, CDE बोल दीजिए, CDE में ये अच्छा लग रहा है बोलने में। चलिए CDE में चलते हैं और आपको इसमें H फाइंड करना है, तो ये थीटा के सामने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस का काम करेगा। ठीक है,
तो सी डी हमको फाइंड करना है, अपॉन क्या दिया हुआ है, सॉरी डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है आपको। अब अपॉन सी डी इक्वल टू, आप बताइए डी आपका क्या है, डी थीटा के सामने है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे डी सी है, सी डी बेस का काम करेगा, ठीक है। और अब टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, टेन कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी होता है, टेन थीटा आप बखूबी से जानते हैं, और 60 डिग्री, ठीक है। अब डी का मान तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी और ए तो सेम है, एच एच है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है ये, इसका मान कितना है, एक्स है, और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है, √3। चलिए तो डी का मान यहाँ से निकालिए, तो √3x, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ए बी और डी, आपको पता है कि ए बी और डी दोनों क्या है, समान है, मतलब दोनों का मान एच एच है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 इक्वल टू समीकरण नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, तो ए बी का मान कितना है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3 और x। इसको आप क्या कीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, तो कैसे हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और x। अब बताइए 1 तो इससे होगा तो 1 ये तो सेम ही रह जाएगा। अब एक साइड वाले एक साइड की तरफ कर दीजिए, 3x माइनस एक्स इधर उठ के जाएगा तो प्लस का x इक्वल टू 80, देन 3x और x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 80 अपॉन 4, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो आपका x का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। और यहाँ से फिर हम h का मान निकाल लेते हैं। चलिए आइए h का मान आपको निकाल के दिखाते हैं। h का मान निकालने के लिए आप x का मान किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो आपको बताइए कि 1 में रखने पर तो थोड़ा सा कठिनाई होगा, नहीं कठिनाई क्या होगा, चलिए सिंपल ये 2 में ही रख देते हैं, ठीक है, 2 में ही रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, 2 में आसानी से निकल जाएगा। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख देते हैं, रख दीजिए। मेरी राइटिंग थोड़ा हिंदी में ज़्यादा सुंदर है, इसलिए थोड़ा सा आप बोल रहे हैं तो उसको भी नोट कर सकते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। तो DE अर्थात h इक्वल टू √3 और x का मान कितना है, 20, अर्थात h का मान आपको आ जाएगा 20√3 मीटर। चलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि खंभों की ऊंचाई इक्वल टू लिख सकते हैं 20√3 मीटर, ठीक है। और एक और आपका क्या बच गया, खंभों से बिंदु की दूरी। तो खंभों से बिंदु की दूरी देखिए, x का मान आपको 20 आया है, तो एक तो 20 हो जाएगा और 80 में से 20 हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर तथा 60 में से 80 में से 20 जाएगा तो 80 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 60 मीटर है। फाइनली आपको लास्ट में ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले क्या करना है, फिगर क्रिएट करना है, फिगर ड्रॉ करना है। सबसे मेन काम आपको इसमें फिगर अच्छा बनना चाहिए। अगर फिगर सही बनेगा तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा, फिगर गलत बनेगा तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बताइए इसमें कॉमन चीज हमको क्या मिला, डी और ए बी, मतलब खंभों की ऊंचाई कॉमन मिला आपको। तो ट्रायंगल में एक में चल के हमने खंभे की ऊंचाई निकाली, फिर दूसरे ट्रायंगल में हमने चल के खंभे की ऊंचाई निकाली, फिर दोनों को इक्वल करके यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू निकाला। अब एक्स का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दिया। अगर हम 1 में भी रखते तब भी हमारा मान आता, लेकिन इसमें क्या है हमको परिमेयकरण करना पड़ता क्योंकि √3 नीचे है, इसलिए हमने आसानी से सॉल्व करने के लिए इसमें रख दिया और वहाँ से हमारा एच का मान आ गया। मतलब खंभों की ऊंचाई भी आ गई और खंभों के बीच की बिंदु की दूरी भी आ गई, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अब हम इसको इरेज करते हैं। द मोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो सोशल मीडिया से जुड़े होंगे वो भी देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर, चलिए पहले इतना बना लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ये नहर है, एक ये नहर है और नहर के तट पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, ये नहर है और नहर के तट पे, ये समझिए तो ये आपका नहर है। ठीक है, और इसी के तट पे एक टावर खड़ा हुआ है और नहर के दूसरी ओर से इसका जो बिंदु का उन्नयन कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा स्थित कौन से को, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर आपको जाना है। ठीक है, 20 मीटर हम दूर आ गए। ठीक है, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है, एक अन्य बिंदु ले लिए। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री बन जाता है। चलिए एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर हम दूर जाते हैं तो हमने आपको बताया था कि एंगल घटता है, तो देखिए यहाँ 60 था तो यहाँ 30 हो गया। ये चीज़ हमेशा फिगर बनाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम दूर जाएंगे, अगर दूरी बढ़ेगा तो कोण घटेगा और अगर दूरी घटता है तो कोण अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिगर बन गया। अब क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई मतलब ये आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की ये चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, ये नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, तो इसका नाम आप दे सकते हैं A, B, C और D। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि टावर की ऊंचाई बराबर H एवं नहर की चौड़ाई बराबर D। ठीक है, D मीटर और ये मीटर, क्योंकि ये 20 मीटर में ही दिया हुआ है, ये 20 मीटर है इसलिए सबको मीटर में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलेंगे और एच का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे और एच का वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों के वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, तो हमारा डी का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। फिर डी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारा टावर की ऊंचाई भी निकल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा 20 प्लस के डी, ये बड़े वाले में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। मान लीजिएगा कि एच ऊंचाई है और नहर की चौड़ाई डी है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगल नंबर ABC में। सबसे पहले चलेंगे ABC में। बताइए ये थीटा है तो इसके सामने का ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, तो हमको मान निकालना है AB का, तो हम AB को रखेंगे ऊपर और BC को रखेंगे नीचे। अब बताइए AB क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, BC क्या है, हमारा बेस है, तो P/B क्या होता है आपको, tan थीटा होता है, तो tan 60 डिग्री। ठीक है, अब AB का मान आपको फाइंड करना है, BC का मान आपको D है इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो AB का मान आपको कितना आ जाएगा, √3D, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायंगल नंबर बड़े वाले में, ट्रायंगल AB और D, ABD में चलिए, ट्रायंगल ABD में चलते हैं। अब बताइए इसमें भी आपको AB निकालना है और ये पूरा आधार देखिए 20 प्लस D हो जाएगा, तो AB निकालना है, तो AB को ऊपर और पूरा BD को आप नीचे रखिए, आप BD को आप नीचे रख सकते हैं। ठीक है, अब AB का मान तो आपको फाइंड करना है, AB क्या हो, सॉरी P हो जाएगा और BD पूरा क्या है, ये B हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। अब P/B क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan कितना डिग्री है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में हमारा tan 30 डिग्री है। यही चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। BD का वैल्यू आप देख सकते हैं 20 प्लस D है, 20 प्लस D इक्वल टू, और tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ से अगर हम AB का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 प्लस D अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, ये D है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब बताइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अगर दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से हम क्या D का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम क्या कि समीकरण नंबर 1 इक्वल टू समीकरण नंबर 2,
समीकरण नंबर 1 क्या है, √3d और समीकरण नंबर 2 क्या है, 20 + d/√3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ठीक है, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। अब ये देखिए इसके नीचे नथिंग है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो √3 को √3 से करेंगे तो 3d और इसको इससे करेंगे तो ये तो सेम ही रह जाएगा। 20 + के d, ये d इधर आ जाएगा तो 3d - d = 20। तो 3d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d = 20। तो d = 20/2। तो d का मान कितना आ जाएगा आपको, 10 मीटर। ठीक है, अब d का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। देखिए 2 में नीचे √3 है तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, परिमेयकरण करना पड़ जाएगा, इसलिए हम 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे तो हमारा आसानी से वैल्यू आ जाएगा। क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, रखते हैं। तो AB = कितना हो जाएगा, √3 और d का मान कितना है, 10 है। तो क्या आ जाएगा आपका, AB = आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना था, आपको AB निकालना था, अर्थात इसको हम H भी बोल सकते हैं, अर्थात H मतलब कि हमारा मीनार का ऊंचाई भी, मीनार था जो भी है, टीवी टावर है, टीवी टावर का ऊंचाई भी आ गया और नहर की चौड़ाई भी आ सकता है। यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः टीवी टावर की ऊंचाई H = कितना हो गया आपको, 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई इक्वल टू कितना, नहर की चौड़ाई हमारा d का मान कितना आया था, 10 मीटर। 10 मीटर है। इस प्रकार आपको पूरे 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन में हमने आपको एक चीज़ कॉमन बताई है कि कोई ना कोई फिगर में ऐसा कॉमन चीज़ होगा जिसको आपको पकड़ के इक्वल करना है। यहाँ पे भी हमारा जो टीवी टावर की ऊंचाई है वो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में इक्वल था, उसी को हमने आधा मतलब पकड़ के और दोनों को सेम किया और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो आशा करते होंगे ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको इरेज करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखिए फिर भवन आ गया और केबल टावर आ गया, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि भवन छोटा होगा और केबल टावर बड़ा होगा। जहां टावर की बात आती है तो टावर को हमको बड़ा लेना है और केबल को हमको छोटा लेना है, सॉरी भवन को हमको छोटा लेना है। तो ये हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक भवन ले लिया। ये भवन हो गया। आपको अगर मान लेते हैं नाम नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना है कि भवन छोटा होता है, इसलिए ये क्या हो गया, छोटा। और ये केबल टावर है, ये टावर हो गया आपका। ठीक है, टावर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई आपको 7 मीटर दे दिया है पहले से ही। ठीक है, भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का, तो ये टावर की बात कर रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाना है क्वेश्चन को और फिगर को बनाते जाना है। यहाँ तक आपको फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे अनुसार। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है, तो इसी टावर का आपका क्या करना है, आपको ऊंचाई फाइंड करनी है कि पूरा टावर का ऊंचाई क्या होगा। चलिए हम एक काम करते हैं कि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, इतना तो कॉमन सेंस आप लोग भी लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग H मान लेते हैं। ठीक है, अब नाम दे दीजिए A, B और C। हमको इतना से काम ही है, विशेष हमको काम है ये नहीं है। चलिए दे दीजिए C, यहाँ दे दीजिए D, यहाँ दे दीजिए, यहाँ E दे दीजिए। काम तो पड़ेगा, हाँ पड़ेगा काम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दोनों में कॉमन चीज़ क्या है,
दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि अगर इस ट्रेंगल में चलेंगे तो हमारा सी डी बेस हो गया, इस ट्रेंगल में चलेंगे तो हमारा बी डी बेस हो जाएगा, बी बेस हो जाएगा। अब ये वाला बेस इस वाले बेस के इक्वल होगा और दोनों में हमको बेस सेम करके चलना है। तो चलिए आइए हम आपको बेस सेम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये भी 45 डिग्री होगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम उन्नयन कोण, देखिए यहाँ नमन कोण बन रहा है लेकिन हमने इसको उन्नयन कोण बना दिया क्योंकि हमने बताया था आपको कि जहाँ जेड बनता है, जहाँ जेड बनता है वहाँ पे उन्नयन और अवनमन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं और इस कोण को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस एंगल को हम सुविधा के हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इस वाले ट्रेंगल में चलेंगे और बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे और इस वाले ट्रेंगल में चलेंगे इसका बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों का बेस का वैल्यू निकल जाएगा तो उससे उसी से हमको क्या एच का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं सबसे पहले ट्रेंगल छोटे वाले में, ट्रेंगल सी डी ई में, ट्रेंगल सी डी में बताइए थीटा है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आज कुछ कीड़े ज़्यादा ही गिर रहे हैं। ठीक है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसके सामने परपेंडिकुलर मतलब हमको फाइंड करना है तो पहले सी डी का वैल्यू फाइंड करना है तो सी डी ऊपर लिखेंगे और ये कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, डी नीचे लिखेंगे। अब बताइए सी डी क्या है, सी डी तो बेस है और डी क्या है, ये पी है तो बी अपॉन पी क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोट 45 डिग्री। ठीक है, सी डी का मान आपको नहीं पता है, फाइंड करना है और डी का मान आपको पता है कि 7 है। तो और कोट 45 का मान कितना होता है, 1। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 1 7, इक्वेशन नंबर 1। और 1 क्या करना है, 1 नहीं दे सकते, इसका मान 7 हमारा आ गया, इसका मान 7 तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 7। यहाँ लिख सकते हैं कि सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू कितना 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, डायरेक्ट ही हमारा आंसर आएगा। हम इसमें चलते हैं ट्रायंगल ए बी ई में, ट्रायंगल चलते हैं ए बी में। अब बताइए थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर अर्थात ए बी, यही हमको फाइंड करना है। और कितना है, बी सी बी ई है, सॉरी बी सी बी ई, इसका मान हमको दिया हुआ है। अब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी क्या है, बी है आपका बेस। तो पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। देखिए हमने आपको शुरू में कुछ और बताया था लेकिन सॉल्व करते टाइम देखिए कुछ और हो गया, तो ऐसा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इक्वल टू, बी का मान कितना है 7 और 1060 का मान कितना होता है 1060 का मान होता है √3। ठीक है, तो ए बी का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7√3। अब बताइए आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो टावर तो ए बी हमारा ये 7√3 आ गया और ये बी सी, तो दोनों जोड़ेंगे तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई इक्वल टू कितना, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस के बी सी। अब ए बी का मान कितना है अभी निकाले हम 7√3 और बी सी का मान 7 दिया हुआ है पहले से ही। अब बताइए इसमें कॉमन ले लेंगे 7, तो बचेगा हमारा क्या चाहिए √3 + 1, ये हो जाएगा आपका टावर की ऊंचाई। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चलिए एक बार हम फिर देखते हैं। जब से सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है फिगर बनाना, जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम फिगर बनाना है। हमने आपको ये बना के दिखाया। सबसे पहले हमने क्या किया कि उन्नयन कोण को अवनमन कोण को उन्नयन कोण में परिवर्तित करके यहाँ से हमने बेस का मान निकाला। बेस सी डी का मान निकल गया हमारा और ये सी डी बी के बराबर है, तो हमने आपको लिख के क्या किया कि ये भी 7 हो जाएगा। इस 7 से हमने यहाँ पे लगा दिया टेन थीटा, देख लीजिए ए बी बाई बी सी टेन थीटा लगा दिया, ए बी बाई बी सॉरी, और यहाँ से टेन थीटा निकाल के ए बी का मान हमने फाइंड किया। और टावर देखिए ए बी और बी सी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टावर की ऊंचाई आएगा। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना हम निकाले थे 7√3 और बी सी का मान हम निकाले 7 और दोनों को ऐड किए और इस प्रकार हमारा पूरे टावर की ऊंचाई आ गया होगा, क्या आ गया, निकाल दिए हम लोग। चलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।